जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, जैन धर्म के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें आपको समय पीरियड बताया था। जैसे बौद्ध धर्म था, हमारे जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में जन्म हुआ था, और लगभग क्या है 483 बीसी में उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके बाद जो मैंने उनके बाद महावीर जैन का बताया था, यानी कि उन्हीं के समय अंतराल में महावीर जैन जो जैन धर्म के संस्थापक थे 24वें, उनका जन्म हुआ था दोस्तों 540 बीसी में, और उनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। तो दोस्तों इसी के समय अंतराल में क्या है हमारे जो शासक थे, जो हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी शासक थे, उनका समय उनके वंश भी चलने लगे थे, यानी कि उनके वंशों की स्थापना होने लगी थी। तो जो प्राचीन जितने भी वंश थे हमारे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो उन वंश का जो समय पीरियड क्या था, लगभग क्या समय पीरियड था, वो मैंने समय पीरियड यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों। जितने भी वंश थे, वंश मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और समय पीरियड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और जो उनके संस्थापक थे, यानी कि जिन्होंने उन वंश जितने वंश थे उनकी स्थापना की थी, उनके संस्थापकों को मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उन वंशों में मतलब, और जो भी मतलब उनके जो उत्तराधिकारी थे, ये भी शासक थे उस वंशों में, वो भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं दोस्तों। तो इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है दोस्तों, जिससे क्या आपको इससे क्या आसानी होगी याद करने के लिए वंशों को। क्योंकि दोस्तों बेशक आप एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, पर इस चीज की जो हमारा जो भारतीय इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, इसका हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यानी कि इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा हर्यक वंश। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि इससे क्या आपको वंश जितने भी हैं आपको उसको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, हसी नमशु कक्कू गुप्पू। इसको क्या है आप इससे क्या आसानी से आप याद कर सकते हो इसको, आप मजेदार भी है। हसी नमशु कक्कू गुप्पू, 2-3 बार आप बोलोगे आपको याद हो जाएगी, हसी नमशु कक्कू गुप्पू। दोस्तों हसी से क्या है हमारा, हा से हो जाएगा हमारा हर्यक वंश, सा सी से हो जाएगा हमारा शिशुंग वंश, ना से हमारा नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, कु से कुषाण वंश, गु से गुप्त वंश, और पू से हो जाएगा हमारा पुष्यभूति वंश। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इससे क्या आपको जितने भी हमारे वंश है, ये क्या आपको, क्योंकि जितने भी वंश है ये सीरियल वाइज है, उसके बाद ये जो समय है वो धीरे धीरे क्या है बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसमें क्या है अलग अलग वंशों की अपने अपन में स्थापना होती गई है। तो सबसे पहला जो हमारा वंश है, इसमें क्या हर्यक शिशुक नंद मौर्य कण्व कुषाण पुष्य कण्व शुंग कण्व कुषाण गुप्त पुष्यभूति। हर्यक शिशुक नंद मौर्य शुंग कण्व कुषाण गुप्त पुष्यभूति, यानी कि हसी नमशु कक्कू गुप्पू। दोस्तों इस ट्रिक को आप लिख लीजिए, इस ट्रिक को आप, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। किसी ट्रिक के माध्यम से क्या आपको ये क्या क्रमानुसार आपको सारे वंशों को याद करने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहला वंश हमारा क्या है, हर्यक वंश था। इसकी स्थापना कब थी दोस्तों, इसकी स्थापना का जो समय पीरियड है 540 बीसी से 412 बीसी। दोस्तों इस वंश को मैं आपको थोड़ा बहुत लिंक भी करता रहूंगा, जिससे क्या है आपको थोड़ा सा रिलेट रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम खाली क्या है इन वंशों की समय रूपरेखा देखेंगे, और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो हर्यक वंश था दोस्तों, इसका समय पीरियड क्या है 540 बीसी से 412 बीसी। बीसी के बारे में मैंने आपको बताई दिया, यानी कि बीसी क्या है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि प्राचीन समय की बात हो रही है काफी, तो उसकी बात हो रही है। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, यानी कि जो इसके संस्थापक थे हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और उसके बाद यानी कि बिंबिसार के बाद इनके जो पुत्र थे वो कौन थे, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, उदयन। यानी कि हर्यक वंश में क्या है जो शासक रहे थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इससे क्या आपको हर्यक वंश की जानकारी, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जो हमारा क्या, शिशुंग वंश। शिशुंग वंश की जो समय पीरियड है वो क्या है 412 बीसी से 344 बीसी, 412 बीसी से 344 बीसी। इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग इसके संस्थापक थे। फिर उसके बाद जो इनके जो शिशुनाग वंश में अगले जो शासक थे वो कौन थे, कलाशोक। कलाशोक के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया भी था। इन्होंने क्या द्वितीय बौद्ध संधि करवाई थी कब, 383 बीसी में, यानी कि 383 बीसी के लगभग क्या है इन्होंने द्वितीय बौद्ध संधि करवाई थी कलाशोक ने ही। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा हमारा वंश है नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, महापद्म नंद इनके संस्थापक थे। और इसके जो समय पीरियड था, समय पीरियड क्या था 344 बीसी से 322 बीसी, यानी कि 300, ये जो समय पीरियड क्या दोस्तों यहाँ से अब क्या घटता हुआ जा रहा है, 544 से 412, 412 से 344, यानी कि ये समय पीरियड यहाँ से तो आपको लगेगा घट रहा है, लेकिन बीसी में क्या है ये बढ़ रहा है समय। तो यानी कि 344 बीसी से 322 बीसी। संस्थापक इसके महापद्म नंद थे।
इनके जो अगले उत्तराधिकारी के थे इस नंद वंश के कौन थे? धनानंद। धनानंद शासक दोस्तों ये क्या समकालीन सिकंदर, इनको मैंने ये क्यों लिखा पड़ा है क्योंकि इन्हीं के समय पीरियड में क्या है सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यानी कि जो सिकंदर था बहुत ही शक्तिशाली शासक था उस समय का। इसने क्या है लगभग क्या है पूरे विश्व में अपना विजेता, विश्व विजेता इसे कहा जाता था कि इसने क्या है बहुत पूरे विश्व पे अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि काफी सारे जितने भी उस समय के जो देश थे जो जिनकी खोज हो चुकी थी उन पे क्या है इसने जीत विजय हासिल कर ली थी। दोस्तों ये समकालीन सिकंदर यानी कि धनानंद के समय पे क्या है भारत पे क्या है सिकंदर का जो सिकंदर था उसका आक्रमण हुआ था। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम जो हमारा मौर्य वंश, अगला वंश क्या है हमारा मौर्य वंश है। तो इसका जो समय पीरियड है मौर्य वंश का, इसका समय पीरियड है 322 बीसी से 184 बीसी। दोस्तों ये जो समय पीरियड है ये मैंने काफी सारी बुकों में से देख के निकाला है। जो लगभग क्या समय पीरियड है इनका यही है। मौर्य वंश का समय पीरियड 322 बीसी से 184 बीसी। इसमें दोस्तों इनके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि आपने इसकी कहानियां भी सुनेंगी चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की जो कहानियां इनके गुरु थे। दोस्तों काफी शक्तिशाली शासक थे उस समय के, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या मगध साम्राज्य को विजय किया था। यानी कि मगध साम्राज्य पे उन्होंने शासन किया था। मगध साम्राज्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी में इनके जो अगले जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। अशोक के बारे में भी आपने काफी सारी, जो अशोक सम्राट थे उसके बारे में आपने काफी सारी कहानियां सुनी होंगी। अशोक सम्राट थे। उसके बाद जो अंतिम शासक थे बृहदत्त। बृहदत्त इसके क्या है अंतिम शासक थे। तो मौर्य वंश में हमारे कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद कौन थे जो अंतिम उत्तराधिकारी? बृहदत्त। बृहदत्त दोस्तों ये मौर्य वंश के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद अगला वंश था हमारा दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश का जो समय पीरियड क्या है वो लगभग 184 बीसी से 75 बीसी, 184 बीसी से 75 बीसी का समय पीरियड है। और इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना किन्होंने की थी? पुष्यमित्र शुंग। यानी कि पुष्यमित्र शुंग थे उस समय के शासक थे। और उसके बाद जो इनके अगले जो उत्तराधिकारी थे शुंग वंश के वो कौन थे? देवभूति। यानी कि शुंग वंश में पहले जिन्होंने स्थापना की वो पुष्यमित्र शुंग थे। उसके बाद जो अगले उत्तराधिकारी वो कौन थे? देवभूति। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो अगला वंश हमारा क्या है? अगला वंश है हमारा कण्व वंश। कण्व वंश के दोस्तों जो ये क्या नाम है बड़े बड़े जो वंश है नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें क्या है इनसे दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो ये वंश है इनमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इनमें क्या है इनके संस्थापक और इन्होंने थोड़े बहुत जो युद्ध किए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इनमें से कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन बनते नहीं है, बट फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये क्रम में आ रहे हैं इसलिए। तो दोस्तों कण्व वंश है, इसकी स्थापना 75 बीसी से लगभग 30 बीसी के आसपास मानी जाती है। अब दोस्तों क्या है ये बीसी से हम क्या है एडी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ईसा पूर्व से ईसीवी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं इसमें। तो लगभग क्या है 75 बीसी से हम 30 बीसी के समय में इसका कण्व वंश की स्थापना थी। इनकी जो स्थापना की थी किन्होंने की थी? वासुदेव। यानी कि वासुदेव शासक थे, उन्होंने क्या है कण्व वंश की नींव रखी थी वासुदेव ने। और जो वासुदेव कण्व वंश का जो अगला जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? सुशर्मा। यानी कि सुशर्मा क्या है अगला उत्तराधिकारी था कण्व वंश का। उसके बाद दोस्तों कुषाण वंश। कण्व के बाद हमारा आ गया कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना हुई थी 15 एडी से 102 एडी। लगभग क्या है 15 एडी से 102 एडी इसका समय पीरियड था। दोस्तों अब क्या है ये ईसा पूर्व से हम यहाँ पर आ गए ईस्वी के अंदर आ गए, यानी कि बीसी से हम क्या एडी में आ गए, यानी कि एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जितना भी है हमारा वो एनो डोमिनी में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ एडी लिखा हुआ एनो डोमिनी। यह क्या कुषाण वंश की स्थापना होगी। अभी हम ईस्वी में आ गए तो स्थापना 15 एडी से क्या है 102 एडी लगभग इसका समय पीरियड माना जाता है। और जो इसके संस्थापक थे कुषाण वंश के वो कौन थे? कुजुल कड़फिसिस। यानी कुजुल कड़फिसिस ने क्या है कुषाण वंश की नींव रखी थी। और इसके जो अगले उत्तराधिकारी थे कुषाण वंश के वो कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था। इन्होंने भी क्या है दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संधि थी यानी कि लगभग क्या 72 एडी में इन्होंने क्या चतुर्थ यानी कि चौथी जो बौद्ध संधि थी वो करवाई थी। कहां पर करवाई थी दोस्तों? कुंडलवन में। कुंडलवन कहां पर है दोस्तों? कश्मीर में। यानी कि वहां पर इन्होंने बौद्ध संधि करवाई थी कनिष्क ने। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बताया भी था बौद्ध संधि में कि कनिष्क जो थे इन्होंने क्या है चौथी बौद्ध संधि करवाई थी कुंडलवन कश्मीर में 72 एडी। लगभग क्या है 72 एडी के समय में। बौद्ध संधि का क्या उद्देश्य था दोस्तों? क्या है जो भी धर्म था उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए क्या इन्होंने बौद्ध संधि करते थे। तो उसके बाद दोस्तों अगला वंश क्या है हमारा? कुषाण वंश के बाद अगला वंश है हमारा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का दोस्तों समय पीरियड क्या है? लगभग 240 एडी से 532 एडी, यानी कि ईस्वी की बात चल रही है। 240 एडी से लगभग 532 एडी। और जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे?
संस्थापक थे श्रीगुप्त, यानी कि इन्होंने क्या श्रीगुप्त जो थे इसके संस्थापक थे। और गुप्त वंश में क्या श्रीगुप्त के बाद जो अगले जो उत्तराधिकारी जो भी आए थे वो कौन कौन से थे? श्रीगुप्त के बाद आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत ही महान शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद समुद्रगुप्त, इनको क्या है दोस्तों भारत का नेपोलियन बहुत ही शक्तिशाली शासक थे अपने समय के समुद्रगुप्त। इन्होंने क्या है काफी सारी राज्य थे उन पर क्या अपना उत्तराधिकारी मतलब अपने शासन किया था, उन पर अधिकार कर लिया था समुद्रगुप्त। उस इनको क्या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है उस समय का। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त के बाद विष्णुगुप्त, यानी कि ये इस वंश के उत्तराधिकारी थे। किसके? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त और अंत में क्या है विष्णुगुप्त क्या है इसके उत्तराधिकारी थे गुप्त वंश के। उसके बाद जो हमारा अंतिम वंश आता है, अंतिम वंश है हमारा पुष्यभूति वंश दोस्तों। तो पुष्यभूति वंश का जो समय पीरियड लगभग क्या है 505 एडी से 647 एडी, यानी कि 505 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका समय पीरियड है। इसकी स्थापना किसने की थी? यानी कि जो संस्थापक कौन थे पुष्यभूति वंश के? संस्थापक थे पुष्यभूति। तो इनके जो उत्तराधिकारी के थे यानी कि पुष्यभूति वंश में कौन कौन उत्तराधिकारी रहे थे दोस्तों? इसमें थे हमारे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो इन्होंने क्या है इन्होंने शासन किया था। इसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन इनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों। कुल मिला के क्या है ये सारे वंश थे। इसका जो समय पीरियड ये है, संस्थापक ये थे और इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों यही हमारे क्या है इस वीडियो में हम खाली क्या है जितने भी हमारे जो भारतीय शासक थे यानी कि पुराने जितने भी हमारे शासक थे उनका जो समय पीरियड था वंशों का वो मैंने आपको इसको क्या समय का रूपरेखा बताई एक तरीके से। इससे क्या आपको थोड़ा सा लिंक रहेगा, आपको पता रहेगा कि किस समय में किस शासक का शासनकाल था। और थोड़ा बहुत मैंने इसमें आपको ये भी बता दिया है कि सिकंदर के समय पर कौन समकालीन था। धनानंद सिकंदर के समय पर समकालीन था दोस्तों। कलाशोक का मैंने आपको बता दिया, इन्होंने क्या द्वितीय बौद्ध संधि कराई थी। ऐसी दोस्तों कनिष्क का मैंने बताया इन्होंने चौथी बौद्ध संधि करवाई थी। उसके बाद दोस्तों अभी इसमें क्या इस वीडियो में खाली हम समय रूपरेखा देखते हैं। उसके बाद हम जो हर एक वंश है हमारा इसके ऊपर इनके ऊपर जो भी हमारे तथ्य बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रत्येक जो भी वंश है हमारा इनसे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसके आपको ट्रिक बताई दी थी, हसी नमशु कक्कू गुप्पू, यानी कि हसी में दोबारा एक बार ट्रिक बता देता हूँ आपको। हसी नमशु कक्कू गुप्पू, हा से हमारा होगा हरेक वंश, सी से हमारा शिशुंग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, कु से कुषाण वंश, गु से गुप्त वंश और पू से पुष्यभूति वंश। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से क्या आप इनको क्रमानुसार याद कर सकते हो। दोस्तों मैंने ट्रिक बनाई थी क्योंकि मैंने भी क्या है जितने भी ये वंश याद करे थे इसी ट्रिक के माध्यम से याद करे थे दोस्तों। तो आप देख सकते हो हरियंग शिशुंग नंद मौर्य शुंग कण्व कुषाण गुप्त पुष्यभूति। आप 2-4 बार बोलोगे आपको वैसे भी याद हो जाएगा दोस्तों। हरियंग शिशुंग नंद मौर्य शुंग कण्व कुषाण गुप्त पुष्यभूति। तो दोस्तों यही इसकी ट्रिक है। इसके माध्यम से आप इसको वंशों को याद कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम हरियंग वंश, शिशुंग वंश, नंद वंश इनसे जितने भी वंशों से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और मैं तो यही चाहता हूँ दोस्तों आप क्या अपना मेहनत में लगे रहिए लगातार, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।